हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयशा एंड या आज का टॉपिक ऐसा है कि सब लोग रिलेट कर पाओगे। मैं हमेशा ना घर जाती हूँ, लाइक इट्स ऑल अबाउट माय फैमिली, माय रिलेटिव्स एंड हाई वो लोग मुझे कैसे इनसिक्योर फील करवाते हैं अबाउट माय बॉडी, एजुकेशन एंड एवरीथिंग। बहुत सारे इंसिडेंट शेयर करूँगी। सो लाइक हमेशा मैं घर जाती हूँ ना, तो मैं हमेशा इतनी खुश होती हूँ, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। बिकॉज आप अकेले रहते हो तो खिसा पिटा खाना, आप जो अच्छा नहीं बन रहा है तो भी आप खाओगे, बाहर का खा खा के आप थक जाते हो। तो जब आप घर जाते हो ना तो आप बहुत खुश होते हो। तो मैं हमेशा घर जाती हूँ ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि घर का खाऊंगी, मम्मी के साथ बैठूंगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी, जो फ़ोन पे बातें नहीं हो पाती वो मैं से फेस टू फेस करूंगी। लाइक मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। बट मैं जैसे ही घर पहुँचती हूँ ना, मेरी एक्साइटमेंट यहाँ से यहाँ आ जाती है। बिकॉज सब रिलेटिव, पहले मैं अपने रिलेटिव्स की बातों को दिमाग पे ही नहीं लेती थी, बट आप जैसे जैसे बड़े होते हो ना तो आपको चीज़ें अफेक्ट करती है, ऐसे नहीं तो ऐसे करेगी। तो मेरे साथ ये होने लगा। पहले मुझे कोई कुछ भी मोटी पतली क्या कर रही है कुछ भी बोलते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। बट अभी मुझे पड़ता है, क्योंकि मुझे शायद वो मेच्योरिटी लेवल आ गया है, शायद मैं बड़ी हो गई हूँ, आई डोंट नो। तो अभी मेरा पूरा बहुत बड़ा फैमिली, मेरे भाई का एंगेजमेंट था तो मैं अभी गाँव गई थी। इवेंचुअली हम रहते हैं सिटी में, बट फॉर सम रीज़न हम लोग 1 साल से गांव में ही रह रहे हैं। जब से मेरे पापा की डेथ हुई तब से हम लोग 1 साल से गांव में ही रह रहे हैं, क्योंकि आई वांट कि मेरी मम्मा अकेले ना पड़ जाए, सिटी में अकेले रहना ये वो। तो ये मेरा ही डिसीजन था कि हम लोग गाँव में रहते हैं फॉर सम ईयर, कि जब तक मेरे भाई की शादी नहीं हो जाती या ऐसा कुछ, तो मेरी मम्मा अकेला ना पड़े। तो मैं हमेशा मेरा गाँव जाना होता है। तो इस बार मैं गाँव गई तो मेरा फैमिली बहुत बड़ा है, एज आई मैंशन बिफोर, कि लाइक 7 अंकल और 3 मेरी फैमिली बहुत बड़ा है। तो मैं सबको इंडिविजुअल मिलने जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले चाचू 1 के घर पे जाऊँगी, फिर चाचू 2, फिर बड़े पापा, ऐसे। तो सबके घर ऐसे लाइन में ही है। तो मैं मिलने जाती थी। तो जैसे ही मैं मेरे एक रिलेटिव के घर पे गए एंड मेरी कजिन सिस्टर मेरे को बोलती, ओ तू कब आई? उसने मेरे को देखा है कि मैं कल ही आई, उसने पूरा दिन मेरे साथ बिताया। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं जैसे उसको वापस मिली, जब उसको पेरेंट्स को मिलने गई, क्योंकि जिस दिन मैं गई उस दिन रात को घर पे लेट पहुंची और नेक्स्ट डे हमारे घर पे गेस्ट आए। तो पूरा दिन मैं बहुत हेक्टिक थी, तो मैं किसी को मिलने नहीं गई। बट 2 दिन हुआ फिर मैं मिलने गई। तो जब गेस्ट आए थे तब वो मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ थी, माई कजिन सिस्टर। तो मैं उसको वापस तीसरे दिन मिली तो बोलती ऐसे, लाइक मुझे ऐसा फील हुआ कि उसने मुझे ऐसे फील करवाया कि ओ ऐसा। तो मैं बोली तू कब आई? मैंने बोला कल तो मिली। तो वो फनी नहीं था, मैं समझ सकती। उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी कजिन मुझे टॉन्ट कर, आई डोंट नो व्हाई, बट उसने मुझे टॉन्ट किया, ये मुझे समझ में आया। मुझे नहीं पता यार कि क्यों किया, मैंने जानने की भी कोशिश नहीं की। एंड फिर ये सब हुआ, वो चीज़ भी मेरे दिमाग में रह गई। एंड फिर मैं खाने बैठी थी, मेरे कुछ और रिलेटिव्स मेरे घर पे उनका स्टे था, तो उनमें खाने ही बैठी। एंड उन्होंने बोला ज़्यादा मत खा, वैसे भी बहुत मोटी हो गई है, लड़कियों को इतना मोटा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला शिट, मेरी माँ मुझे कुछ नहीं बोल रही, मेरे पेरेंट्स मुझे, लाइक मेरा ब्रदर, वो मुझे कोई कुछ बोल नहीं रहा। एंड वाई यू? तो ये तो हो गया। फिर मुझे बुरा लग जाता, मैं खाने बैठती हूँ ना तो मुझे आप कुछ अनसन बोलोगे या कुछ ऐसी चीज़ बोलोगे, मैं उठ जाऊँगी। एक बार मैं उठ गई, मैं दूसरी बार खाने नहीं बैठती। तो मैं उठ गई, मेरी मम्मा ने मुझे देखा, उन्होंने बोला शांत हो जा। मैंने बोला आई कांट, मैं नहीं हो सकती। फिर मैं टेरेस पे जाके बैठ गई। एंड जिस रिलेटिव्स ने मुझे मोटी होने का ताना दिया, वही रिलेटिव्स मुझे शाम को हम लोग बैठे थे, तो मैं ऐसे ही सब लोग बैठे थे इकट्ठा होकर। तो सबके बीच में उसने मुझे क्या बोला कि तेरे पेरेंट्स ने तेरे पीछे बहुत पैसा खराब किया है एंड बहुत ये वो। तो मुझे बुरा लग गया कि यार मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं बोला कि उन्होंने क्या खर्चा किया, क्यों किया, लाइक कुछ भी नहीं। तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? ठीक है, तो ये तो हुआ। फिर बोलते भाग के शादी मत कर लेना एंड ऐसा वैसा। तो मैंने बोला मैं क्यों भाग के शादी करूँगी, मुझे कोई पसंद आएगा तो मेरे पेरेंट्स इतना समझदार है, मैं उनको बता सकती हूँ कि आई लव दिस गाय एंड मुझे इसके साथ शादी करनी है, मैं भाग के शादी करूँगी क्यों? तो मतलब समहाउ वो आपको ऐसा नीचा फील कराते कि हाँ। एंड मैं ऐसे गाँव से आती हूँ, वहाँ लड़कियों को जीन्स पहनना भी अलाउ नहीं होता है, स्टडीज़ हो गई एक हद तक। तो ये सवाल सारे कभी मेरे भाई से नहीं पूछे गए, जस्ट बिकॉज ही इज़
लड़का, दैट्स वाई, एंड आई एम अ गर्ल। मेरे पेरेंट्स ने, मैं एक लड़की होने के बाद मेरे पीछे खर्चा किया, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ एंड मुझे ही सबको आंसर करना है, तो दिस इज़ रॉन्ग। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया लिखा है, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो आप मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते। इफ़ आई एम डूइंग जॉब, मैं लव मैरिज करूँ, भाग के शादी करूँ, कुछ भी करूँ, नन ऑफ योर बिजनेस, मेरे पेरेंट्स देख लेंगे। तो सी मैं बोल सकती थी, बट मैं नहीं बोली बिकॉज ऑफ माई मदर। फिर मेरी मम्मी को ताने आते हैं कि लड़की को इतना सर पे बिठा के रखा है, दैट्स वाई वो सबको ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे। किसी को मुंह पे जवाब देना, जो सच है वो बोलना, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। दिस इज ऑल आई नो। तो पर जस्ट बिकॉज हमारे में ना बहुत सी चीज़ें, जैसे हमारे में लड़कियों को बहुत कम से कम पढ़ाया जाता है। एंड ऑफ द डे सबका थॉट प्रोसेस यही होता है कि इनको शादी तो करवानी है। लाइक हार्डली कोई 12th पास कर ले हमारी कास्ट में, तो बहुत बड़ी बात है, लाइक बहुत बड़ी बात है। इफ़ हमारी कास्ट में कोई लड़की अकेली वो गांव, वो सिटी छोड़ के पेरेंट्स के बिना अकेली सिंगल रह रही है, तो वो कैरेक्टरलेस होगी, उसका कहीं तो अफेयर होगा, उसके मतलब सब कुछ आप समझ लो ना कि क्या थॉट प्रोसेस वो रखते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है जब आप अकेले रहते हो एंड आप ऐसी जगह से आगे आते हो। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज माई पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है। उनको पता था कि हम इसको पढ़ा लिखा रहे ना, तो इसका थॉट प्रोसेस ये जो अभी लोगों का है हमारे कास्ट में वो नहीं होगा। दे प्रिपेयर्ड। मेरे खुद के कजिन्स मुझसे बात नहीं करते जस्ट बिकॉज मैं सिटी में रहती हूँ, मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, मेरे लड़कों में दोस्त हैं एंड शायद मैं उनके लिए ख़राब हूँ, तो नहीं करते ना, आई एम ओके विद दैट। मेरे कुछ और कजिन्स हैं, जैसे मेरे मामा की लड़की, ये सेम सिटी में मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे सेम सिटी में वो कॉलेज कर रहे, मेडिकल कर रही है वो, तो लाइक मैं उससे कोई जेलस नहीं, वो मुझसे कोई जेलस नहीं है। लाइक हम कजिन्स में ऐसा हुआ ही नहीं। मेरे है ऐसे कजिन्स एंड कुछ ऐसा है कि जिनके साथ मैं शायद कभी लाइफ में कांटेक्ट रखना नहीं चाहूँगी, जो मुझसे हमेशा पता चल जाता है कि उनको आपसे प्रॉब्लम है। जलन बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, बट हाँ प्रॉब्लम है, तो मेरी कज़िन है, उसका नाम निकी है, तो मैं उसको कॉल करती हूँ, लाइक मैं यहाँ जाना है, मुझे कुछ काम है, कैन यू डू इट, वो कर देती है। उसको कुछ होता है तो मैं कर देती हूँ। लाइक दिस इज़ वॉट कज़िन इज़। लाइक मुझे यही समझ में आता है कि जो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, आप अपने रिलेटिव्स के साथ नहीं कर सकते, आप कजिन के साथ कर। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सिर्फ मेरे साथ हो। जो भी लड़की या लड़का गाँव से आ रहा है ना, तो उनको समहाउ एक पॉइंट पे चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जहाँ पे आपके खुद के कजिन्स, आपके खुद के रिलेटिव्स आपसे इतना इनसिक्योर हो जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों रिलेटिव्स में भी इसलिए इनसिक्योर होते हैं, जो मुझे लगता है कि उनके बच्चे कुछ ना कर पाए या उनके बच्चे जो आप कर रहे हो वो अपने फैमिली को नहीं दे पा रहे, वॉट एवर रीज़न, तो शायद इसलिए रिलेटिव्स आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और आपके बारे में शिट टॉक करते हैं। एंड जो कजिन्स होते हैं वो शायद आपके जैसे नहीं रह रहे, उनके पास आपकी लाइफ नहीं है, दैट्स वाई वो आपको ऐसा कुछ भी इनसिक्योर फील करवाते हैं। होता है, मेरे साथ तो होता है एंड आई एम ग्लैड कि मुझे समझ में आता है, बट एक पॉइंट पे आके ना चीज़ें यहाँ अटक जाती हैं। एंड मैं हमेशा मेरी मम्मा को सब कुछ बोलती हूँ, मेरे भाइयों को, एंड टचवुड मुझे मेरी लाइफ में सबसे अच्छा कुछ है तो मेरे फैमिली मेम्बर्स। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।